हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वन स्टॉप एमसीए की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे निमसेट के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि निमसेट की इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, निमसेट में कितने क्वेश्चंस करने पे भैया हमारा सिलेक्शन हो सकता है, और साथ ही हम लोग देख रहे होंगे निमसेट की सीट मैट्रिक्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस, क्योंकि इस बार एनआईटी पटना भी एक ऐड हुई है, तो उससे आपको एडेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि सीटें बड़ी हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप और अच्छे से प्रिपेयर करके एनआईटी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे कुछ डाउट्स की, कुछ क्वेरीज की जो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछी हैं। उनमें से एक थे अंकित कुमार वर्मा और दूसरे थे आदित्य सिंह राजपूत। तो मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई देना चाहता हूं। आपने मुझसे पूछा था कि भैया हमारा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, हमारे पास उसकी मार्कशीट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनआईटी रायपुर को मेल लिखिए, क्योंकि हमारे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी बहुत बच्चों का सेम क्वेश्चन आया था कि हम लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको भी यही सजेस्ट करा कि आप एनआईटी रायपुर को एक मेल लिखिए, उन्हें बताइए कि हमारा ऐसे रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उसमें जरूर एक एक्शन लेंगे। और अभी कल 11 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक की फॉर्म फिलिंग का टाइम है, बहुत लंबा ड्यूरेशन है, तो आप लोग वेट करिए और एनआईटी रायपुर को मेल लिखिए, ये चीज पूछिए कि हमारे को इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि यार कोविड की सिचुएशन सबके लिए बहुत अनसर्टेन है। हमने भी जब एडमिशन लिया था एनआईटी के अंदर इस साल, तो हम बहुत सारे बच्चों ने अंडरटेकिंग लगाई थी, क्योंकि बहुत सारों के पेपर्स नहीं हुए थे और बहुत सारों का रिजल्ट नहीं आया था, तो एनआईटी ने उस अंडरटेकिंग को कंसीडर किया था। तो आप भी एनआईटी रायपुर को एक बार मेल लिखिए और उस मेल से जो रिप्लाई आएगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर मेरे को इसके ऊपर कोई अपडेट मिलता है तो उसको मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं सबसे हॉट टॉपिक पे कि निमसेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है। हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि यार एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यार किसी भी एग्जाम की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर हम लोग बात करें 2019 की और 2020 की, तो 2019 और 2020 में हम लोग देख सकते हैं कि यार जो 2019 का पेपर था वो प्रीवियस ईयर से, अगर मैं बात करूँ 2013 से लेकर 2018 के पेपर्स की, तो जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे 2013 से 2018 के, 2019 का पेपर उनसे कंपैरेटिवली टफर साइड पे था। तो यार 2019 के अंदर जो बच्चा 500 प्लस का स्कोर कर रहा था, राइट, 500 प्लस का जो स्कोर कर रहा था उसको बहुत इजीली ट्रिची अलॉट हो रहा था। और 350 प्लस स्कोर करने पे आपको टॉप 5 एनआईटीज जो हमारे थे, जो कि एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी वारांगल, एनआईटी तिरुचि और एनआईटी इलाहाबाद इजीली मिल पा रहे थे। पर अगर हम लोग बात करें उसी टाइम पे 2020 के पेपर की, तो यार 2020 का पेपर कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा डिले हुआ था। साथ ही साथ ये पहला ऐसा पेपर था निमसेट का जो कि पेन पेपर मोड की जगह ऑनलाइन मोड में हुआ था। तो ये पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर से कंपेरेटिवली बहुत ईजी था। तो इसके अंदर जो टॉप रैंकर्स थे उनके 750 प्लस तक मार्क्स गए थे, और जो टॉप 5 एनआईटीज थी वो आपको 550 प्लस मार्क्स पे मिल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक चेंज था कि भाई जो यहाँ पे पहली हमारे को 350 प्लस के ऊपर वो मिल रहा था, अब वही यहाँ पे 550 प्लस मार्क्स पे हो गया था। तो यार एक पेपर की कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हम लोग ये देख सकते हैं कि यार हमारे को कितने क्वेश्चंस करने चाहिए कि हम एक सेफर जोन में आ जाए, और पेपर अगर टफ भी है तो हम उसको कैसे मैनेज करें कि हम एक सेफ जोन में रहें कि हमारा सिलेक्शन टॉप 5 एनआईटीज में हो जाए। और अगर एक चांस के साथ हमारा टॉप 5 एनआईटीज में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो ये हमारे पास कुछ और कॉलेजेस हैं जो कि एमसीए के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस माने जाते हैं। जैसे हमारी हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, महाराष्ट्र सीईटी के ऊपर तो ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, आईपी यूनिवर्सिटी हो गई दिल्ली की, बीएचयू हो गई। तो क्या हमारे को इन सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेना चाहिए, या हमारे को लोअर टॉप 5 एनआईटी छोड़ के लोअर रैंकिंग एनआईटीज के अंदर जाना चाहिए। तो अगर आप लोग बोलेंगे कि आपको इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए कि हमारे को इन यूनिवर्सिटीज के लिए कब जाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इनके ऊपर भी एक बहुत अच्छी और डिटेल वीडियो इसके ऊपर ले आऊँगा। तो चलिए यार हम लोग बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर। तो यार इस साल जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि यार एनआईटी पटना हमारे पास ऐड हो गई है यहाँ पे। फिर एनआईटी पटना ऐड होने की वजह से हमारे पास जो कुल सीट्स हैं वो 80 सीट्स बढ़ गई हैं, राइट। तो जहाँ पे पहले हमारे पास पिछली बार कुछ 857 सीट्स थी, अब हमारे पास 957 सीट्स हैं, क्योंकि इस बार एनआईटी के अंदर बहुत सीट बढ़ी हैं, क्योंकि एनआईटी के अंदर ये जो एमसीए का कोर्स है बहुत पॉपुलरिटी गेन कर रहा है, और लास्ट ईयर से इसके प्लेसमेंट बहुत अच्छे भी हुए हैं। अगर हम लोग एनआईटी इलाहाबाद की बात करें, एनआईटी कैलीकट की बात करें, तो यहाँ पे पिछले साल बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स गए हैं। मेरे खुद सीनियर इलाहाबाद में थे, उनका उड़ान में प्लेसमेंट हुआ है। ऊबर की कंपनी ने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पैकेज दिए हैं, 35 प्लस लैक्स के पैकेज वहाँ पे दिए हैं। सेम कैलीकट में सिस्को ने इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस दिए हैं।
तो इस समय जो एनआईटी की वैल्यू, एनआईटी से एमसीए की वैल्यू है वो बहुत इंक्रीज करी है, इसलिए अलग अलग एनआईटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और एनआईटीज जो हैं वो इस कोर्स को अडॉप्ट करें और एनआईटीज के अंदर ये एमसी का कोर्स होने लगे। तो अगर हम यार लोग यहाँ पे बात करें रैंकिंग के हिसाब से, तो हम लोग देख सकते हैं कि यार एनआईटी ट्रिची जो सबसे टॉप रैंक पे होता है ये आपको मिलता है अगर आप लोग टॉप 50 के अंदर आते हैं। मैं अभी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी का क्या से क्राइटेरिया रहता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ये टॉप 50 के अंदर आपको मिलता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं तो आप +20 रैंक या +30 रैंक करके अपनी देख सकते हैं कि आपको कौन सा एनआईटी मिल रहा होगा। क्योंकि मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, तो कैटेगरी वाले लोग अपनी लिए इतनी रैंक बफर को ऐड करके देख सकते हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए। तो कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो +20 और +30 कर सकते हैं अपनी रैंक में। ओबीसी वाले इसके अंदर ही +50 से +60 कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रैंक में बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, तो उनको +60 पे वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, +60 +50 पे। और जो हमारे SC ST वाले हैं वो लोग भी यार मतलब 200 से 250 तो रैंक ऊपर। और यहाँ पे इस बार का अगर हम लोग देखें तो यार 1800 और 2000 रैंक वाले बच्चों को भी एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ है, जिनकी 18 से 2000 की रैंक भी थी। तो चलिए अब इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं हम लोग यार कि एनआईटी ट्रिची के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप टॉप 50 के अंदर आ रहे हैं तो आपको एनआईटी ट्रिची मिलती है अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हैं। तो वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के, तो आप अंडर 100 अगर आ रहे हैं तो अंडर 100 में भी आपको ये बहुत ईजिली ये एक अच्छी रैंक अचीव करके आप ट्रिची में जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यार कि एनआईटी सूरत का क्या रहता है, राइट। तो यार अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और अगर आप 120 तक का स्कोर कर पा रहे हैं तो 120 तक के स्कोर में आपको एनआईटी सूरतकल इजीली अलॉट हो सकती है। अगर आपका 120 तक का स्कोर है जनरल कैटेगरी में तो आप एनआईटी सूरतकल जा सकते हैं। एनआईटी सूरतकल हमारी सेकंड रैंकिंग पे फिल होती है। फिर हमारे पास आती है भैया थर्ड रैंकिंग पे। थर्ड रैंकिंग पहले तो था यार वारंगल और इलाहाबाद को लोग थर्ड पे रखते थे, लेकिन यार अगर हम पहले की बात देखें तो वारंगल जो था वो बहुत अच्छा था एमसीए के लिए, बेस्ट सूरतकल की टक्कर तक की वो हमारे को प्लेसमेंट देता था। पर अगर हम लास्ट 2 साल का रिकॉर्ड देखें वारंगल का, तो वारंगल का एमसीए का रिकॉर्ड थोड़ा सा नीचे गया है। तो इसलिए वारंगल ने इस साल एक अमेंडमेंट भी लाया है, जो यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जो एक अमेंडमेंट भी आई है कि इसके अंदर यार अब आप लोग को 3 साल एमसीए करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर जो एमसीए है वो 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के अंदर भी 2 साल के बाद खत्म कर सकते हो और एक प्लेसमेंट ले सकते हो। तो इसलिए यार अब लोग एनआईटी वारंगल के ऊपर एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी कैलीकट को प्रेफरेंस देने लग गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी कैलीकट की एमसीए की वैल्यू बहुत बड़ी है और इनकी रैंकिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है, तो बहुत अच्छे पैकेजेस यहाँ से गए हैं। तो यार अगर आप लोग 180 से 200 तक का स्कोर कर रहे हो तो आपको इजीली जनरल कैटेगरी में एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हो जाती है। और अगर आपकी रैंक जो है 200 से 250 के बीच में रहती है तो आपको इजीली एनआईटी कैलीकट अलॉट हो जाती है। और उसके बाद 250 की रैंक के बाद हमारे पास एनआईटी भोपाल आती है, उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र आती है, एनआईटी जमशेदपुर आती है। इसका एनालिसिस मैं तब बता रहा हूँ जब हमारे पास रैंक फिलिंग के लिए आएगा कि भैया हमारे को कौन सी एनआईटी का कौन सी एनआईटी रखनी चाहिए। पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं यार टॉप 5 एनआईटीज के बारे में। तो टॉप 5 एनआईटीज में आपकी आ जाती है एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी वारंगल। और इस बार पटना जो पटना ये ऐड हुई है, पटना के अंदर एक आपको एडेड एडवांटेज और मिलता है कि जैसे अभी हमारे जो करंट कोर्स है एमसीए का, या जिसमें मैं भी एनआईटी कैलीकट में हूँ, तो हमारा कोर्स 3 साल का है। लेकिन एनआईटी पटना जो एनआईटी एमसीए का कोर्स लेकर आ रही है वो कोर्स सिर्फ 2 साल का है। तो उन बच्चों को ये बहुत एडवांटेज मिल जाएगी जिनको लगता था कि यार 2 साल और वेस्ट, मतलब 3 साल सब सारे जो हमारे पीजी कोर्सेज हैं 2 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं। एमसीए का कोर्स 3 साल का होता है, 1 साल जो वेस्ट होता है। तो ये जो एनआईटी पटना है इसके अंदर 2 साल का कोर्स होगा, तो आपको एक एडेड एडवांटेज और मिल गया कि आप 2 साल के अंदर अपना एमसीए खत्म कर पाएंगे। और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जो बाकी सारी ये एनआईटीज हैं ये भी 2 साल का एमसीए का कोर्स कर दें। इसी साल से 2 साल का एमसीए का कोर्स होना पर ड्यू टू कोविड सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो गई और एकेडमिक को ऑलरेडी हम एक साल के अंदर इन्होंने 2 सेमेस्टर की जगह 3 सेमेस्टर करने पड़ रहे हैं। तो इसके बाकी एनआईटीज में ये 3 साल से 2 साल का नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है अगले आने वाले साल में हम लोग देख रहे हो कि ये जो एनआईटी बाकी एनआईटीज हैं इसमें भी 3 साल की जगह 2 साल का निमसेट एनआईटी का कोर्स कर दे, राइट। तो यार अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा पेपर के ऊपर कि कितने क्वेश्चंस और कितना हमारे को मिनिमम अटेम्प्ट करना चाहिए कि यार हमारे को एक एनआईटी के अंदर जगह मिल जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पेपर टू पेपर डिपेंड कर जाता है कि यार मिनिमम कितने क्वेश्चंस हम लोग उसमें कर रहे हैं कि हमारे को टॉप 5 एनआईटीज मिल रही हैं। जैसे कि हमने देखा था कि 2019 के अंदर यार 350 प्लस मार्क्स लाने वाले को भी टॉप 5 एनआईटीज मिल रही थी, और वहीं पे जो हमारा 2020 का पेपर था उसमें भाई 550 प्लस के ऊपर भी भाई टॉप 5 एनआईटीज मिलना मुश्किल हो रहा था, राइट। तो अगर हम लोग डिटेल में बात करें इस पेपर के अंदर, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि मैथ्स के एक क्वेश्चन की वेट होती है 12 मार्क्स की।
और मैथ्स के अंदर मैथ्स के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। 120 में से 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, राइट। 120 में से 120 मार्क्स का 120 क्वेश्चन का ये पेपर होता है और 120 मिनट इसको मिलते हैं। तो भाई हमारे पास मैथ्स के इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 इंटू अगर हम लोग 12 करें तो हम देखते हैं कि यार जो कि ये 1000 नंबर का पेपर है उसमें से 600 मार्क्स की अकेले अकेले वेटेज जो है वो मैथ सेक्शन की है। और मैथ सेक्शन का अगर हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, ये बात आपको शायद और कोई नहीं बताएगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो यार अगर हम इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो उसमें 10 होते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से आपको मिल जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स 2013 से लेकर 2020 तक की अगर आप प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मेरे वर्ड्स को आप माइंड कर सकते हैं कि आप 2013 से लेकर 2020 तक के प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो ये 10 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर्स के जो कि बहुत ईजी होंगे और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक कर सकते हैं। अगर आपको मैं अपना पेपर बताऊं तो मेरे पेपर में 18 क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर से थे जिनको मैंने डायरेक्ट टिक कर दिया बिना सॉल्व करे, और उसमें से मेरे 16 आंसर्स ठीक भी थे। तो ये मेरे को एक एडेड एडवांटेज मिला जिससे मेरी इतनी अच्छी रैंक आ पाई और आज मैं एनआईटी कैलीकट में हूँ। तो ये 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे यार जो आपको प्रीवियस ईयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, अगर आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी में भी सिर्फ प्रीवियस ईयर्स कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन बहुत इजीली आप बना लेंगे। तो 10 क्वेश्चन का अगर हम देखें तो 120 मार्क्स तो आप बहुत इजीली सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के दम पे ही सिक्योर कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडियम लेवल की होते हैं। मीडियम लेवल में क्या हो जाता है कि यार आपने अगर अच्छे से तैयारी करी है, आपने फॉर्मुलाज अच्छे से करे हैं, तो ये फॉर्मुला बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके हार्डली 50 से 60 सेकंड के बीच में हो जाने चाहिए, मतलब 50 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में हो जाना चाहिए। और फिर 10 होते हैं जो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा यार टाइम तुम्हारे को ज़्यादा लग सकता है, पर अगर हम इन 10 हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ भी दें तो भी हमारे पास ये बाकी के 40 क्वेश्चन हैं। बाकी के जो 40 क्वेश्चन है कि हमारे को 480 मार्क्स का पेपर करवा सकते हैं। और अगर हम इन 480 में से पूरे 480 भी ना लाएं, अगर हम 350 से 400 मार्क्स भी इनमें बना लेते हैं तो यार आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं कि यार 350 से 400 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप मैथ्स के अंदर एक सेफ जोन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन जो कि मोस्टली बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चे उसमें बहुत इजीली स्कोर भी कर पाते हैं। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने 40 में से 32 क्वेश्चन भी पिछली बार लॉजिकल रीजनिंग के अटेंड करे थे, तो वो कर लेते हैं। फिर कंप्यूटर सेक्शन भी होता है, इंग्लिश सेक्शन भी होता है, तो बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो इंग्लिश सेक्शन में भी अच्छे कमांड के साथ एक स्कोर कर लेते हैं। और कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस भी अगर आपको बताऊं तो कंप्यूटर सेक्शन का एक क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स की वेटेज लगता है। जी हाँ, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स की वेटेज लगता है और कंप्यूटर में हमारे पास आते हैं 10 क्वेश्चन। तो अगर हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन में हमारे पास आते हैं 10 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उसमें 8 मार्क्स का होता है। तो टोटल 80 मार्क्स के जो पेपर है वो कंप्यूटर सेक्शन का होता है। कंप्यूटर सेक्शन इसका बहुत ईजी रहता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स पे अच्छे से कमांड कर रहे हैं और आपने 2013 से 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर्स अच्छे से करे हैं तो आप ये 80 मार्क्स के 80 मार्क्स लेकर जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो अगर आप 80 मार्क्स यहाँ बना लेते हैं, इंग्लिश के अंदर अगर आप 80 में से कुछ चलो मान लो 40 मार्क्स भी अगर आप बना रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग में 240 में से अगर आप 120 मार्क्स भी कुछ बना रहे हैं, तो अगर हम अगले तक का क्यूमुलेटिव देखें तो 400 मार्क्स यहाँ, 80 यहाँ, 120 यहाँ और 40 यहाँ। तो अगर आप लोग देखें तो यार ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 600, अगर आप लोग मतलब मैं पूरा कैलकुलेट ना करूं, अगर अप्रॉक्स भी बोलूं तो अगर आप 600 तक का स्कोर इन सब से बना लें तो आप एक बहुत ज़्यादा सेफ जोन में आ जाते हैं, राइट। 600 तो भैया मैं बिल्कुल अपर लिमिट आपको बता रहा हूँ। अपर लिमिट अगर आप 500 तक से लेकर 600 तक का स्कोर कर लें इन इजी चीज़ों को करते हुए, सिर्फ कि आप मैथ्स के टफ क्वेश्चंस जो ये थे हमारे हार्ड क्वेश्चंस जो 10 होते हैं इनको बिल्कुल ही छोड़ दें, इसके अंदर से करें। 480 में से अगर आप 400 नंबर 350 से 400 नंबर यहाँ बना लें। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप लोग 80 तक नंबर बना पाए, चलो मान लो 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं या 1-2 क्वेश्चन कम भी होते हैं, तो भी अगर आपका इजीली स्कोर 500 से 600 के बीच में पहुंच सकता है। और अगर आपको जैसे मैंने प्रीवियस कट ऑफ दिखाई कि यार जैसे यहाँ 2019 का पेपर टफ था तो यार 500 तक के टॉप रैंक ही चली गई थी, और 2020 का पेपर थोड़ा इजी था तो यार यहाँ पे भी 500 से 600 के बीच में आपको टॉप 5 एनआईटीज मिल गई थी। और अगर आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड भी देखोगे तो यार वहाँ पर भी 500 से 600 के बीच में आपको एक अच्छी टॉप 5 में एनआईटी मिल जाती है 500 से 600 के स्कोर के बीच में ही, राइट। तो अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, अगर आप बोलेंगे क्वेश्चंस के बारे में कि भैया आप सिलेबस पे एक डिटेल एनालिसिस देकर आओ कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, या कौन से टॉपिक के ट्रिगो के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं एक आपको वो भी सिस्टमैटिक वे में, क्योंकि मैंने यार अपने टाइम पे सारे प्रीवियस को 2-3 बार सॉल्व करा है, मैंने एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व किया था और मेरी टीम वर्क भी कर रही है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो इस सब के ऊपर हम लोग एक काम करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे कि यार जो ये फेमिलियर क्वेश्चंस है, इस टाइप का पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्योंकि अभी भी यार अगर हम देखें तो 75 डेज का टाइम हमारे हाथ में है, और आप सच मानो ये पेपर को मैंने भी लॉकडाउन में प्रिपेयर किया था, साथ में हमारे ऑनलाइन एंट्रेंसेस भी थे। मैं डीयू से हूँ, केशव महाविद्यालय से, तो हमारे उस समय ओबीई भी थे।
तो ओबी के साथ साथ हमने जब ये काम किया था तो यार हमारे पास कम टाइम था प्रिपेयर करने के लिए, तो तब हम लोग एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर पाए थे। तो अभी आप लोगों का 75 डेज है, इन आने वाले 75 डेज के अंदर एक अच्छे से मेहनत कर जाते हैं तो हो सकता है आप भी अब हमारे साथ एक टॉप 5 एनआईटी में आ जाएं। तो आप हमारे को कमेंट्स में बताइए अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें हम लोग आप सबको बता रहे हो कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे कैसे उनको अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या क्या आपको उसे मैनेज करने के लिए टाइम देना चाहिए, कितना टाइम आपको पढ़ाई में देना चाहिए। तो अगर आप बोलेंगे तो हम इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहे होंगे, तो आप इन 75 डेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक करे भैया बिल्कुल मत जाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Closed doors, I'm a fool for your love.